मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशीष होती। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज आई थिंक लास्ट नहीं, आज एक एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का और उसके बाद होगा लास्ट 3 तारीख को। तो जहाँ तक मुझे सुनने में आया था 28 का एग्ज़ाम था, 29 का 27 का एग्ज़ाम आई थिंक हार्ड था थोड़ा ना, मतलब रिव्यू देखकर पता चला कि थोड़ा हार्ड था। शिफ्ट जो था हार्ड था, बट पता नहीं, मैं एग्ज़ाम नहीं दी हूँ तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। बट हाँ, अगर कंपेयर करें 16 और 20 वाले से तो थोड़ा टफ क्वेश्चन आ रहा था। तो नॉर्मलाइजेशन करके लेवल तो लाएगा। एक लड़के का इंटरव्यू मैं देख रही थी, वो मुझे लग रहा था जैसे कुछ ना इंटरव्यू वगैरह देते हैं ना, तो कुछ तो लगते हैं फेक देते हैं बट कुछ जेन्युइन होते हैं। तो उनका मुझे ऐसा लग रहा था वो जेन्युइन पढ़ने में। वो बोल रहे थे बीपीएससी लेवल का एग्जाम पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बीपीएससी लेवल का पूछेगा, बट शायद टफ किया है 27-28 वाले शिफ्ट का, ऐसा मुझे लग रहा है। बट पता नहीं, देखो ऑल ओवर क्या रिव्यू आता है। और पर इस बार उपस्थिति जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा है। पिछले बार तो 70% आई थिंक था या 60-50 ऐसे था, लेकिन इस बार 80% है, तो अच्छा खासा उपस्थिति है। देखो क्या होता है। चलो, ये मेरा एक कॉफ़ी और एक और एग्ज़ाम बचा हुआ है, बस सब एग्ज़ाम देकर फिर रनिंग करना स्टार्ट करो। अभी मैं कर रही थी करंट अफेयर क्लास, ऑलरेडी 16 मिनट में कर चुकी हूँ। इसमें नोबेल प्राइज़ जितने भी पुरस्कार वगैरह मिला है वो सब पढ़ाए हैं सर। तो उसको देखो, एग्ज़ाम में ना पुरस्कार वगैरह आ ही रहा है, हर एग्ज़ाम में आ रहा है पुरस्कार वगैरह, आविष्कार है, तो फिर राजधानी मुद्रा, ये मिलान करने के लिए आ रहा है। डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि यहाँ की राजधानी, जैसे ऐसे नहीं पूछेगा कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी, नहीं। 4 ऑप्शन देगा और राजधानी देगा और मिलान करो। तो एक कहीं ना कहीं कभी कभी तो ऐसा होता है एक ऑप्शन से भी पकड़ा देता है, कभी कभी 2 ऑप्शन से भी नहीं पकड़ाता है, तो ये बड़ा टफ हो जाता है थोड़ा सा। तो इस लेवल का पूछ रहा है, तो चलो ठीक है, जो भी पूछ रहा है, हमारा काम है एग्जाम देना और बना कर क्वेश्चन आना, बस और कुछ नहीं। पूछना उन लोगों के हाथ में है, हमारा काम है पढ़ाई करना। तो चलो मैं भी करती हूँ पढ़ाई। को नोट करना है ना। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड पूछूं आपसे, चिली की मिशेल बैचलेट जो है, इनको प्राप्त हुआ पूर्व राष्ट्रपति चिली की, आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी में इंग्लिश वाला किसको मिला है? स्ट्राइन कीर को मिला है स्प्रिट नाइट उपन्यास के लिए। हिंदी वाला आपकी गगन गिल को मिला है मैं जब तक आई बहार के लिए। राजस्थान वाला मुकुट मणिलाल को गांव। एंड यहाँ पे हमारा करेंट अफेयर का क्लास ख़त्म हुआ, तो मैं कर रही थी हिस्ट्री का क्लास में लगा रही थी खान सर का। और यहाँ पे खान सर के क्लास लगाते लगाते अब देखो भूख तो लग जाती है गाइस, 10 साढ़े 10 बज गया। तो मैं यहाँ पे ब्रेड खा रही हूँ। मेरी मम्मी जब भी ब्लॉग देखेगी बोली जितना तुम ब्रेड खाती हो उतना का तो 2 रोटी बना के खा सकती हो। बट उसको कैसे बताएं, हमें रोटी बनाने में बहुत मौत आती है सच में। सुबह सुबह मतलब नाश्ता तो हम लोग बनाते ही नहीं है, ऐसा होता है, क्योंकि पता नहीं यार दिन भर खाना थोड़ी बनाते रहेंगे, पटना में है तो ऐसा मुझे लगता है कि सुबह में हम लोग एकदम नाश्ता स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट खाना खाते हैं, फिर शाम को रात को खाते हैं, बस यही हमारा सीन चलता है। और मम्मी फ़ोन करके बोलती है कम से कम भोलू के लिए तो बना दिया करो, मतलब मेरा भाई है तो उसके लिए। बट हो जाता है गाइस, मतलब अगर हम खाना बनाते रहे तो फिर तो हो गया, तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। एंड बहुत लेट से ये लोग उठते हैं, प्रीति भोलू तो मैं बता रही हूँ, ये लोग बहुत लेट से उठते हैं, मतलब 9 बजे तक उठते हैं। प्रीति तो फिर भी थोड़ा जल्दी उठ जाती है, भोलू का तो एक आदत है 9 बजे, तो 9 बजे उठकर उसको 8 बजे खाना चाहिए, कौन सी बात हो गई। तो इसलिए हमारे घर में 12 बजे खाना बनता है। चलो, मैं यहाँ पे कर रही थी अपना क्लास के बाद मैं साथ में कॉफ़ी भी ले रही थी, क्योंकि अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कॉफ़ी और चाय वगैरह पी लेते हैं, तो देखो जब भी आप चाय या कॉफ़ी पीते हो तो आपको भूख नहीं इतना जल्दी नहीं लगता है। लेकिन जो इंसान चाय वगैरह नहीं लेता है या कॉफ़ी वगैरह नहीं पीता, उसको तो टाइम से भूख लगेगा ना। तो कभी कभी तो क्या होता है हमारे घर में कि खाना बन जाएगा, उसको खाने के लिए याद नहीं रहेगा भोलू को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है खाना नहीं बनता, उसको भूख लग जाता है। उस टाइम मम्मी के पास अगर फ़ोन चला गया गलती से, या मम्मी फ़ोन कर दी, उसको पता चल गया कि खाना नहीं बनाया या लेट से बना रही है, तो फिर हमें मम्मी एडवाइस देना स्टार्ट करती है।
सुबह में बना लिया करो कुछ खाने के लिए, उसको बना दो, बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है। और सच में वो है भी इतना पतला, पूछो मत। मतलब वो कितना भी खा ले मोटा होगा नहीं, और जब तक वो मोटा होगा ही नहीं तब तक लोगों को दिखेगा नहीं कि हाँ वो भी खाना खाता है, उसको भी खाना मिलता है। और वो हमेशा हम लोग के साथ में रहता है। और मतलब गाँव में भी ऐसे एक बन चुका है कि अरे ये लोग तो टाइम से खाना बनाकर इसको नहीं देते, इस वजह से इसका शरीर ऐसा है। बट ऐसा नहीं है। मतलब उन लोग को कैसे बताएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब उसको टाइम से खाना नहीं मिलता है। छोड़ो, ये तो एक अलग बात हो गई। मैं यहाँ पे कर रही थी रिवीजन, जो मैं हिस्ट्री का क्लास ली थी उसका। एंड ऐसा क्यों होता है कि अगर भाई बहन रहते हो तो बहन को ही खाना बनाना है, भाई को क्यों नहीं। सो गाइस, अभी मैं नहा धोआ कर सब कुछ हमारा काम मतलब फिनिश हो चुका है। वैसे मैं कुछ काम की ही नहीं हूँ, फिनिश क्या होगा। खाना प्रीति बनाई है, सब कुछ प्रीति की है, तो मैं कोई काम वगैरह तो नहीं की हूँ। बट हाँ, अभी यहाँ पे मेरा बायोलॉजी का क्लास चल रहा था, अभी मैं लगाई हूँ। और इतना क्लास हो गया है, टाइम देखो 2:30 बज रहा है। तो हम लेते हैं अपना बायोलॉजी का क्लास। मैं कोई काम वाम नहीं की हूँ गाइस, छुट्टों पे बता रही थी। मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। बट मुझे निकालना है यहाँ से 1 मिनट बायोलॉजी का। देखो, ये जो है बायोलॉजी, ये खान सर का नोट्स है, ठीक है। खान सर इससे पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सुमित सर। श्री नहीं, मैं इसी नामों में कंफ्यूज होती हूँ ना। तो आप लोग बोलते हो कि एक ही टीचर से पढ़ती है, फिर नाम कैसे कंफ्यूज हो जाती है। मेरे तो यहाँ पे इतने सारे बुक कभी होते हैं ना, पता नहीं किधर किधर हो जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा। यस, देखो यहाँ पे है मेरे। ओहो, निकल जा भाई जान। यस, ये हमारे बायोलॉजी के नोट्स पूरा ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं क्लास को, मेरा ना रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ से हो स्टार्ट होगा, तो ये क्लास चलेगा। अभी बज रहा है 2:30, जिसका 2:30 बज रहा है। 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे का क्लास है। तो इस क्लास को हम लेकर करते हैं फ्रेश, उसके बाद आपसे मिलते हैं। क्योंकि सुबह से जो भी किए, पढ़ाई किए, काम वाम कुछ नहीं किए, घर का सारा काम आज प्रीति की है, सारा काम प्रीति की है। यस गाइस, मैं कुछ भी नहीं की हूँ, मैं बस बाल धोकर नहाई हूँ और खाना खाई हूँ, पेट भरी हूँ, और फिर से मैं टेबल पे बैठ गई हूँ और फ़ोन चलाई। यस, फ़ोन चलाते हैं, प्रेमानंद बाबा के वीडियो देखते हैं, यही सब काम करते हैं, और कोई काम नहीं है मेरे पास। चलो अभी कर लेते हैं क्लास। एंड यहाँ पे मैं अभी क्लास ले रही थी अपना बायोलॉजी का, उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन करूँगी। रिवीजन के बाद फिर आगे का क्लास मैं लूँगी, जो कि इकोनॉमिक्स का है। क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि इकोनॉमिक्स हमेशा पढ़े और रोज़ पढ़े, ताकि मुझे चीज़ें थोड़ा समझ में आए। क्योंकि मुझे सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता इकोनॉमिक्स। एंड एक कमेंट आया था, देखो मैं कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ जैसे होता है। तो एक कमेंट आया था कि ये है रियल लाइफ। तो हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये मेरा पूरा रियल लाइफ है जो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे जो देख रहे हो वो यूट्यूब पर रियल है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं आपको वो शेयर करती हूँ जो मैं स्टडी से रिलेटेड पढ़ाई लिखाई करती हूँ। वो ऐसा नहीं कि मेरी पर्सनल लाइफ पूरी, मैं अपनी फैमिली के साथ कैसे रहती हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ कैसे रहती हूँ, या फिर भाई बहन में हम लोग मजाक क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये हर एक चीज़ तो शायद नहीं शेयर कर पाते, और कोई भी नहीं करता, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी को। क्योंकि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ होता है गाइस। मतलब अब मैं तो बहुत बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि आप हर एक चीज़ थोड़ी यूट्यूब पर डाल दोगे। आप खुद बताओ कि आप भी एक इंसान हो, क्या आप हर चीज़ यूट्यूब पर डाल सकते हो? उससे मैं भी नहीं डाल सकती और कोई भी नहीं डालता। आपको क्या लगता है, आप जिनका ब्लॉग देखते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर, वो पूरी लाइफ आपको दिखाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका एक अपना लिमिट होता है कि हमको कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है। सेम मेरा है कि मुझे स्टडी से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे शेयर करना है, एंड वही लोग देखना पसंद करते हैं। अगर मैं थोड़ा नॉर्मल ब्लॉग डाल दूँ, या फिर कभी घूमने वाला, या फिर कहीं शादी फंक्शन वाला डालूँ, तो लोग नहीं देखते हैं। मुझे पता है मेरे चैनल के बारे में, आप खुद जाकर देखना वीडियो। तो जो स्टडी से रिलेटेड होता है ना, उसका व्यू अलग जाता है, और बाकी नॉर्मल वीडियो देखना पसंद भी नहीं करते, और उस पर निगेटिव कमेंट्स भी आने लगते हैं। तो इसलिए मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। तो रील और रियल लाइफ की बात नहीं है, बात ऐसी है कि मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ, क्या नहीं, लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे आईडी पे, क्या नहीं, बस मैं उतना शेयर करती हूँ, और कुछ भी नहीं है। चलो, मैं इतनी बातों में फिर मैं खाना वगैरह रात को बनाने लगी थी। बीच में क्या हुआ कि थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग बैठे, बातें किए, चाय पिए,
शाम के टाइम, वो सारा ब्लॉग मतलब मैं नहीं बनाई थी। फिर मैथ वगैरह क्लास की वो भी नहीं बनाए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भुजिया और रोटी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आटा सान के आजकल ना मुझे रोटी बनाना सबसे मेरे लिए बहुत बड़ा काम होता है गाइस। आटा सानो रोटी बनाओ, इतनी गर्मी में पूछो मत। चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मैं बनाऊंगी खाना, उसके बाद खाएंगे पियेंगे सोएंगे गाइस। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, राधे राधे।